जय माता दी बंधुओं, माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आप सभी के लिए माँ भगवती के नवरात्रि की कथा व्रत लेकर के उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। माँ भगवती दुर्गा के अनेकों नाम हैं। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। वे ही वैष्णो हैं, वे ही ज्वाला हैं, वे ही चिंतपूर्णी हैं और अन्नपूर्णा भी वे ही हैं। वे ही संसार को चलाने वाली एकमात्र परम शक्ति हैं। ब्रह्मा की रचना शक्ति, विष्णु की पालन और शिव को संहार शक्ति यही देवी दुर्गा है। यही परम शक्ति शाश्वत है, अखंड, नित्य और निर्विकार है। इसी परम शक्ति को निर्गुण व सगुण रूप से पूजा जाता है। भगवती दुर्गा का महत्व एक नहीं, अनेकों ग्रंथों में दर्शाया गया है। फिर भी चाहे वह शिव पुराण हो या ऋग्वेद, इस कलयुग में मार्कंडेय पुराण के एक अंश दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व है। श्रद्धा से इस ग्रंथ का पाठ व होम आदि सर्व सिद्धिदायक है। आगे ऋग्वेद के अनुसार यदि शक्ति जगदम्बा ही सारे ब्रह्मांड की अधीश्वरी हैं, इन्हीं के प्रभाव से प्राणी कर्मों के फल को प्राप्त करते हैं। आदि शक्ति माता भगवती ही चैतन्य स्वरूपा हैं और वे ही सर्वज्ञ हैं। वे ही पिता और वे ही माता हैं। सभी ग्रंथों में एक मत से माँ जगदम्बा को परमात्मा की परम शक्ति माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदि आदि शक्ति माँ भगवती के संबंध में कहा है कि त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेव वाद्या सृष्टि विधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो त्वं च निर्गुणा परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रह सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगल मांगला। अर्थात तुम विश्व जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो। सृष्टि की उत्पत्ति के समय आद्या के रूप में विराजमान रहती हो। अपनी इच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो, निर्गुण हो जाती हो और निर्गुण होकर प्रयोजन व सगुण हो जाती हो। तुम पर ब्रह्म स्वरूपा हो, सत्य, नित्या और सनातनी हो। परम तेज स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह कर शरीर धारण करती हो। सर्व स्वरूपा, सर्व पूज्या और आश्रय रहित हो। सर्वज्ञ और मंगल करने वाली और सभी प्रकार के मंगलों का भी मंगल करने वाली हो। अन्य देवों की तरह इस आद्य शक्ति के दो रूप हैं। यह सगुण है और निर्गुण भी। यह महाशक्ति निर्गुण रूप में जहाँ हमारे शरीर के सभी अंगों को ओज और शक्ति देती हैं, वहीं सगुण रूप में सदैव विजयी रखने वाली, धर्म की स्थापना के लिए तलवार देती हैं। किसी को त्रिशूल देती हैं तो किसी पर्वत से गिरते हुए को राह में ही अपनी गोद में ले लेती हैं। इतना ही नहीं, समष्टि रूप में समस्त विश्व इसी शक्ति से उत्पन्न होता है, इसी में पलता और इसी से बड़ा होता है और फिर आखिर इसी में समा जाता है। यह भी उस पराशक्ति जगदम्बा का ही महत्व है कि जहाँ प्रमुख देवों की विशेषज्ञ आराधना वर्ष में सिर्फ एक बार ही होती है, वहीं इसकी पूजा वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्वनी माह में की जाती है। यह पूजन आषाढ़ एवं माघ मास में भी होता है। इस पूजन को उत्सव के रूप में कहीं नवदुर्गा उत्सव, नवदुर्गा पूजन, चंडी पूजन आदि नामों से ही मनाया जाता है। अब आप सभी को मैं माँ नवदुर्गा का परिचय दूंगी। हालांकि मनुष्य को
माता का परिचय देने की सक्षमता नहीं है और अपने आप में कोई भी इतना पूर्ण नहीं है जो माँ का परिचय दे सके, क्योंकि अगर शेष जी स्वयं अपने सहस्रों मुख से भी माँ दुर्गा का परिचय दें और उनका गुणगान करें तो भी यह असंभव है। फिर हम तो मनुष्य हैं। हाँ, वेदों पुराणों के द्वारा पढ़ करके और उसे जान करके अवश्य ही हम इनका परिचय आपके बीच में ला सकते हैं, परंतु हमारे में यह शक्ति नहीं कि हम नौ दुर्गा माता का परिचय आप सभी को प्रदान कर सकें। माँ भवानी के आशीर्वाद से आप सभी के बीच में मैं श्री नौ दुर्गा का परिचय आप सभी के बीच में ला रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया करके आप सभी भक्तगण मुझे क्षमा करें। श्री नौ दुर्गा माँ का परिचय इस प्रकार है। शिव पुराण में दुर्गा के आविर्भाव की कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताओं को पीड़ा देना शुरू कर दिया। धर्म की हानि होने लगी। देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि हे भगवती, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष चंड मुंड रक्तबीज मधुकैटभ महिष आदि का वध किया है, वैसे ही दुर्गमासुर का वध कर हमारा कल्याण करें। तब माँ भगवती ने कहा, देवताओं की इच्छा पूर्ण होगी। देवी ने दुर्गमासुर के वध का संकल्प ले लिया। इधर दुर्गमासुर को जब देवी के संकल्प का ज्ञान हुआ, वह सेना सहित देवलोक पहुंचा। देवी भी इस असुर से युद्ध करने के लिए आ गई। दुर्गम दैत्य दुर्गमासुर ने सेना सहित भगवती पर आक्रमण किया। तब देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, यह 10 महाविद्याएं प्रकट हुईं। इन महाविद्याओं ने राक्षसी सेनाओं को मार डाला। देवी ने त्रिशूल से दुर्गमासुर को मार डाला। तब देवी का नाम दुर्गा पड़ा। यहाँ भवानी का नाम शताक्षी और शाकंभरी भी है, जो अपने भक्तों की दुर्गति का नाश करने वाली है। इन्हें दुर्गा कहा गया है। अब माँ दुर्गा की शक्तियों में काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं का उल्लेख यहीं मिलता है। 10 महाविद्याओं का परंपरागत संबंध सती, शिवा और पार्वती जी से है। ये ही नवदुर्गा शक्ति चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित हैं। महाभागवत पुराण में महाविद्याओं के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि शिव से द्वेष रखने के कारण दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा महर्षियों को अपने यज्ञ में बुलाया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें जाने से रोका। अपने निश्चय पर अटल सती के नेत्र लाल हो गए। वे शिव को उग्र दृष्टि से देखने लगीं। उनके अधर फड़फड़ाने लगे। उनका वर्ण कृष्णमय हो गया। क्रोधाग्नि से दग्ध शरीर उनका महाभयानक दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी ने मुंडमाला पहन ली। उनका भयानक जिह्वा बाहर निकलकर लपलपाने लगा। शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था। संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल था। वे बार बार विकट हुंकार कर रही थी। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव जी के लिए भी प्रचंड था। देवी के इस विकराल भयानक रूप को देखकर शिव जी भागने लगे। भागते हुए उनको 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपना अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। देवी की ये स्वरूपा शक्तियाँ ही 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला काली, दूसरा त्रिपुर भैरवी, तीसरा छिन्नमस्ता, चौथा षोडशी, 5वीं भुवनेश्वरी, 6ठी त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी,
9वीं मातंगी और 10वां कमला। इन 10 महाविद्याओं में महाकाली ही मुख्य हैं। उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में 10 महाविद्याएं हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती विद्या स्वरूप भगवती के प्रकट कठोर किंतु अप्रकट करुण रूप हैं। भुवनेश्वरी, षोडशी, ललिता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला इन 5 विद्याओं के सौम्य महारूप हैं। महाविद्याओं की अनन्य कथाएं इस प्रकार हैं। महाकाली की कथा। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। कालिका पुराण में कथा यह आती है कि एक बार देवताओं ने हिमालय जाकर महामाया का स्तवन किया, स्तुति की। वह स्थान मतंग मुनि का आश्रम था। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने मतंग वनिता बनकर देवताओं को दर्शन दिए और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब तत्काल ही उनके शिव विग्रह से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। वास्तव में काली को ही नील रूपा होने पर तारा भी कहा गया है। तारा का नाम रहस्यमय है। तारा नाम का रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देने वाली हैं, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। अनायास ही वे वाक सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। भयंकर विपत्तियों से यह रक्षण प्रदान करती हैं, इसलिए वे उग्र तारिणी या उग्र तारा हैं। इन काली को साधना के लिए गुरु की जरूरत होती है, लेकिन अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, यंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने में काली माता प्रसन्न हो जाती हैं। काली की प्रसन्नता संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति का हेतु है। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात कही। शिव की प्रेरणा पर नारद जी वहां गए और उन्होंने उनसे शिव जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य विग्रह षोडशी प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हो गया। मार्कंडेय पुराण में देवी के लिए विद्या और महाविद्या तथा देवताओं की स्तुति में लक्ष्मी, लज्जे, महाविद्ये संबोधन आए हैं। अ से लेकर 6 तक 50 मातृकाएं आधार पीठ हैं। दूसरा, तारा। तारा और काली एक ही हैं। हयग्रीव का वध करने के लिए देवी को नील विग्रह प्राप्त हुआ। शव रूप शिव पर प्रत्यालेढ़ मुद्रा में भगवती आरूढ़ हैं और उनकी नीले रंग की आकृति नील कमलों की भांति, नेत्र तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग है। बाघ की खाल से विभूषिता उन देवी के कंठ में मुंडमाला है। वे उग्र तारा हैं, पर भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी तत्परता अमोघ है। इस कारण वे महाकरुणामयी हैं। शत्रुनाश, वाक सिद्धि की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी शक्ति स्वरूप शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। तीसरा, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। वहां स्नान करने पर सहेलियां भूख से पीड़ित होकर कृष्ण वर्ण हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद पुनः याचना करने पर देवी ने
पुनः प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बाद में भी पुनः याचना करने पर देवी ने पुनः प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद तो उन देवियों ने विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो शिशुओं को तुरंत भूख लगने पर भोजन प्रदान करती हैं। इस प्रकार उनके मधुर वचन सुनकर कृपामयी ने अपने कराग्र से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और कमबंध से 3 धाराएं निकली। वे 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने लगी। और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर, वे 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने लगी। और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित थी, उसका वे स्वयं पान करने लगी। यही है छिन्नमस्ता स्वरूप। चौथा, षोडशी स्वरूप। इनमें 16 कलाएं परिपूर्ण विकसित हैं, अतएव वे षोडशी कहलाती हैं। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर शिव विग्रह काली सिद्ध विद्या देवी हैं। 16 अक्षरों के मंत्रों वाली उन देवी की अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र है। शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजित षोडशी देवी के चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सर्वदा उद्धत उन भवानी का शिव विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। 5वां, भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी, हललेखा हरिंग मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी और निखिल प्रपंचों की आदि कारण, सबकी शक्ति और सबको नाना प्रकार से पोषण प्रदान करने वाली हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियां प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। शास्त्रों में इनकी अपार महिमा बताई गई है। देवी का स्वरूप ह्रीं इस बीज मंत्र में सर्वदा विद्यमान है। 6ठा, त्रिपुर भैरवी। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का विधान शास्त्रों में कहा गया है। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी कही जाती हैं। उनके ध्यान में बताया गया है कि वे उदित हो रहे सहस्रों सूर्यों के समान अरुण कांति वाली और क्षौमांबर धारणी होती हुई मुंडमाला पहने हैं। वे 3 नेत्र एवं हिमांशु मुकुट धारण किए, हाथ में जपवटी विद्या वर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। ये भगवती मंद मंद हास्य करती रहती हैं। 7वीं, माता धूमावती। माता धूमावती एक बार पार्वती ने महादेव जी से कुछ भोजन देने का निवेदन किया। महादेव जी चुप रह गए। कई बार निवेदन करने पर भी जब देवाधिदेव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेवी को ही निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब शिव जी ने शिवा से कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति बगला अब धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। यह धूमावती वृद्धा स्वरूपा डरावनी और भूख प्यास से व्याकुल स्त्री स्वरूपा अत्यंत शक्तिमयी है। 8वां, बगलामुखी। पीतांबरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्त होने और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में पीत वस्त्र में हरिद्रामाला, पीत आसन और पीत पुष्पों का विधान है। इनमें या इनसे संबंधित कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला तूफान आया।
प्राणियों के जीवन पर संकट आया हुआ देखकर महाविष्णु चिंतित हो गए और वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से निकलकर पीताम्बरा के रूप में उन्हें दर्शन दिया और बढ़ते हुए जलवेग तथा विध्वंसकारी उत्पात को रोका। नवी मातंगी शिव शक्ति मातंगी हैं। ये श्याम वर्णा है, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं, त्रिनेत्रा, रत्नमय, सिंहासन पर विराजमान, नील कमल के समान कांति वाली और राक्षस समूह अरण्य को भस्म करने वाली हैं। देवी की चार भुजाओं में पाश, खड्ग, खेटक और अंकुश है। देवी असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलासता में पारंगत होने के लिए मातंगी साधना उत्तम कही गई हैं। 10वां कमला वैष्णवी शक्ति हैं। महाविष्णु की लीला विलास सहचरी कमला उपासना वास्तव में जगदाधार शक्ति की उपासना है। उनकी कृपा के अभाव में जीव में धन का अभाव हो जाता है। मानव, दानव और देव सभी इनकी कृपा के बिना लंगड़े तथा लूले हैं। इसी प्रकार देवी की शक्ति, चित्त शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन भी मिलता है। स्वारोचिष्व मनवंतर में चक्रवर्ती राजा सुरथ हुए हैं। राजा पर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। वह वन में जाकर मेधा मुनि के आश्रम में रहने लगे। वहाँ भी उसे दिन रात अपने राज्य, कोष आदि की ही चिंता घेरे रहती थी। एक समय राजा आश्रम के निकट घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी। उसे उदास देखकर राजा ने पूछ लिया, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजा के वचन सुनकर वैश्य कहने लगा, महाराज, मेरा नाम समाधि है। मैं वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पुत्रों ने मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया। मुझे अपने स्वजनों के कुशल समाचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यद्यपि धन लोभी पुत्रों ने मुझे निकाल दिया, फिर भी मेरा चित्त उनके मोह को नहीं छोड़ता। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों आश्रम में रहने लगे और राजा ने ऋषि के आगे विनीत भाव से कहा, क्या कारण है कि मेरा संपूर्ण राज्य छिन जाने पर भी अभी तक उसमें मेरी आसक्ति बनी हुई है और यही दशा इस वैश्य की हो रही है। आप हमें उपदेश देकर हमें चिंता से छुड़ाइए। मेधा मुनि ने कहा, राजन, महामाया की विचित्र लीला के द्वारा समस्त प्राणी ममता और मोह के गर्त में पड़े हुए हैं। महामाया हरेश्य तथा सम्मोहयते जगत ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजयते विश्वम जगदेत चराचरम। अर्थात जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है वह भगवान विष्णु की महामाया है तथा वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक आकर्षित कर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रचा गया है। वह जिस पर प्रसन्न होती हैं उसे मुक्ति प्रदान करती हैं और वही संसार के बंधन का हेतु है। मुक्ति हेतु भूत सनातना पराविद्या वही है। राजा ने फिर पूछा, महाराज, जिसका आपने वर्णन किया वह महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई है? उसके गुण, कर्म, प्रभाव और स्वरूप कैसे हैं? ऋषि बोले, वह नित्या है, सारा जगत उसकी मूर्ति है, उसके द्वारा यह चराचर जगत व्याप्त है। फिर भी देव कार्य करने के लिए वह जब जब प्रकट होती हैं तब तब उसे उत्पन्न हुई कहते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें महामाया की कथा सुनाता हूँ। महामाया की कथा। सर्वप्रथम महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय काल में संपूर्ण संसार में जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में सो रहे थे। उसी समय भगवान के मेल से उत्पन्न
मधु और कैटभ नामक 2 घोर राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ने जब असुरों को देखा तब भगवान को जगाने के लिए स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह स्वरूपा है। दारुण कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रा के वश कर दिया है और विष्णु, शंकर एवं मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाध्य किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को पीड़ित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और उन्होंने देखा कि 2 भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि को मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम हमसे कुछ वर मांगो। इस पर भगवान विष्णु कहने लगे, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाएं। मधु कैटभ ने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहाँ हमें नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उस सच्चिदानंद रूपिणी चित्त शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। बोल श्री महाकाली मात की जय। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। एक समय देवता और दानवों ने 100 वर्षों तक घोर युद्ध किया। देवताओं का राजा इंद्र था और दानवों का राजा महिषासुर था। महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। संपूर्ण देवगण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की भौहें चढ़ गई। उनके शरीर से एक महान तेज पुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं में देदीप्यमान करता हुआ नारी शरीर बन गया। उस भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उसे अपने अपने शस्त्र दिए। देवी ने अट्टहास किया, जय ध्वनि की और मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना लेकर वहां आ गया। असुरों का देवी के साथ भयंकर युद्ध हुआ तथा संपूर्ण दानव मारे गए। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया और अंत में वे महालक्ष्मी के हाथों मारा गया। देवताओं ने भगवती की विविध प्रकार से स्तुति की। बोल श्री महालक्ष्मी मात की जय। अब महासरस्वती माता की उत्पत्ति। राजा सूरत और वैश्य समाधि को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा ऋषि मेधा मुनि ने सुनाई। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवता ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती पार्वती आई और उनके शरीर में से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोश से निकली थी, इसलिए उनका नाम कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप में उन्हें कालिका कहा जाने लगा। तदंतर भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण कर बैठी हुई थी कि उन्हें चंड मुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लावण्यमयी
परम मनोहरा रमणी बैठी हैं। वैसा रूप तो आज तक किसी ने नहीं देखा। आप उसे प्राप्त कर लीजिए। आपने सुग्रीव नामक दूत से उसने उस देवी को लाने के लिए कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया। तब देवी ने कहा, यो माँ जयते संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके, स मे भर्ता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृतांत शुंभ निशुंभ को जाकर सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इसी प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इंद्रादि के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आई। वे देवियां जिसकी शक्ति थी, उन्हीं के शक्ति के अनुरूप देवी का स्वरूप, भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिव जी से बोली, हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उनसे यह कह दीजिए कि यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को समर्पित कर पाताल लोक को चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, पर वे बल से गर्वित होकर दानव कब मानने वाले थे। अब युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति गिरने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्त बीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने मां काली से कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर इनके शरीर से निकलते हुए रक्त को पीते जाओ। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल का प्रहार किया। उससे जो भी रक्त निकला उसे महाकाली पीती गई। क्षीण रक्त होते ही दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया। सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती दुर्गा इस संसार की सत्ता हैं, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती हैं। यह सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न होकर अर्थात उन्हीं में समा जाता है। यदि हम किसी शीशे दर्पण में आगे को देखें और उसे छूने पर जलन का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार यह सारा संसार देवी दुर्गा में रहने पर भी हम संसार को पूरी तरह अलग सा देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिव और विष्णु इसी शक्ति से प्रकट होते हैं और संसार का पालन और संहार करते हैं। इसी दुर्गा की शक्ति से ब्रह्मादि देवता बनते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, घृति, मति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, कांति आदि शक्तियों में यही दुर्गा विराजमान है। यही दुर्गा गोलोक स्वर्ग में श्री राधा, साकेत में सीता, क्षीर सागर में लक्ष्मी है। द्वैत और अद्वैत दोनों का इनमें समावेश है। अब नौ दुर्गा और माँ की 9 मूर्तियाँ। नौ दुर्गा महारानी की जय। इन्हीं भगवती दुर्गा का गुणगान करती हैं। मार्कंडेय पुराण पर आधारित दुर्गा सप्तशती, जिसका श्रद्धा एवं विधि पूर्वक पाठ सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इनका पाठ करने वाले श्रद्धालु भक्तगण कवच कीलक का पाठ करना सप्तशती के पाठ जैसा महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी प्रकार की रक्षा के लिए श्री चंडी कवच भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कवच के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं ऋषि मार्कंडेय जी से कहते हैं
कि देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। अर्थात 9 दुर्गाओं में सबसे पहला नाम माता शैलपुत्री का है, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी के नाम से इस समस्त संसार में विख्यात हैं। इस समस्त संसार की अधीश्वरी शैलपुत्री ने तपस्या से प्रसन्न हो हिमालय राज की पुत्री बनना स्वीकार किया। दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी का, जो ब्रह्मचारिणी माता सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति को स्वभाव समझने वाली देवी की संज्ञा हैं, ब्रह्मचारिणी हैं। देवी चंद्रघंटा तीसरी हैं, आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित है। कुष्मांडा देवी जिनके उदर में 3 तरह के तापों वाला संसार बसा है, वे चौथी हैं। सनत सनातन सनत कुमारों का नाम स्कंद है। स्कंदों की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाने वाली दुर्गा 5वीं हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पर प्रगटी पधारी कात्यायनी दुर्गा 6ठी हैं। काल का भी नाश करने वाली काल की रात्रि देवी दुर्गा कालरात्रि 7वीं हैं। अपने तप से और गौरव वर्ण पाने वाली दुर्गा महागौरी 8वीं हैं। 9वीं दुर्गा सिद्धि अर्थात मोक्ष और सिद्धि देने वाली होने के कारण सिद्धिदात्री कहलाती हैं। इन 9 दुर्गाओं का पूजन अर्चन 9 दिन तक होता है। दुर्गा के इन 9 नामों का सर्वत्र महात्माओं ने प्रतिपादन किया है। सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु जन के लिए यह सर्वमान्य शक्ति का परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय ब्रह्म पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्वीकृत यह दुर्गा शक्ति का परिचय श्रद्धालु भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और समस्त भक्तों के लिए यह कथा कल्प वृक्ष के समान माना गया है। आस्थावान भक्तों को यह कथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। अश्वनी और चैत्र मास के नवरात्रों में तो भगवती माता का पूजन अर्चन होता ही है। अनेक भक्तों द्वारा आषाढ़ और माघ मास में भी देवी दुर्गा का पूजन 9 दिन तक अत्यंत श्रद्धा भाव से किया जाता है। अनेक श्रद्धालु भगवती का विशेष अर्चन वंदन प्रति माह अष्टमी को भी करते हैं। दक्षिण भारत में शुक्रवार के दिन देवी का सामूहिक पूजन होता है, जिसमें ब्रह्मांड पुराण के उत्तराखंड में आए श्री हयग्रीव अगस्त्य मुनि के संवाद में वर्णित श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी होता है। वस्तुतः यह स्तोत्र दुर्गा की आराधना का ही सूचक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान बहु श्रद्धा भक्ति से माँ भगवती का पूजन वंदन तथा रात्रि को सामूहिक नृत्य गायन आदि होता है। नवरात्र पर्व की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि यह पर्व आध्यात्मिक संबल देने के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता दिखाई देता है। आश्विनी और चैत्र मास में नवरात्र व्रत करने पर श्रद्धालु ऋतु परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करता है। प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक मानते हैं कि यदि उपवास द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए तो ऋतु परिवर्तन से होने वाली शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। शारीरिक शुद्धि और सबलता से मन आध्यात्मिक चिंतन में लगता है। इस प्रकार श्री माँ दुर्गा की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में आराधना सर्व सिद्धि हेतु बताई जाती है। पर ब्रह्म परमात्मा ने
जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में रज सत और तम प्रधान शक्तियों के नियंत्रक हैं, उसी प्रकार पराशक्ति भगवती की चित्त शक्ति को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पहचाना जाता है। भगवती का चित्त शक्ति को तम प्रधान होने पर महाकाली, सत्व प्रधान होने पर महालक्ष्मी और रज प्रधान होने पर महासरस्वती कहा गया है। भगवती माँ दुर्गा के इन्हीं 3 शक्तियों से संपन्न स्वरूप को चित्त शक्ति, स्थायी शक्ति अथवा मूल शक्ति कहा जाता है। बोल अम्बे मात की जय, नव दुर्गा महारानी की जय। अब श्री नव दुर्गा के नवरात्र की व्रत कथा। श्री नव दुर्गा नवरात्र का व्रत कथा इस प्रकार से है। वैसे तो दुर्गा पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा हर शुक्रवार के दिन और चैत्र मास, आषाढ़ मास, अश्विनी मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन लगातार दुर्गा माता की आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत्र और अश्विनी मास में 9 दिन माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं को शरदी और बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की भी आराधना की जाती है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी कथाएं चर्चित हैं। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा कर बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का क्या फल है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगुरु बृहस्पति, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्र व्रत होते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ मास के शुक्ल पक्ष को इसके लिए निश्चित किया गया है। इस 4 में से भी प्रमुख चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्र माने जाते हैं। इन नवरात्र का व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ भगवती की कृपा से व्रत पूजन और कथा श्रवण आदि के साथ साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्र आदि प्राप्त करता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता है। यदि इस व्रत के करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधवों के सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया आप सविस्तार कहें। बोल अम्बे मात की जय। तब ब्रह्मा जी ने कहा, श्री पीठत नामक मनोहर नगर में एक सोनाथ नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके परिवार में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की उत्तम रचना रूप यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के जैसे बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से उपस्थित होती। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई। भूल से भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने मान लिया कि बेटी की पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर कहा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहाँ इसका रंग रूप व्यर्थ हो जाएगा। यह सोच ब्राह्मण ने कहा, बेटी अब तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। बेटी ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे पुत्री,
तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। दुखी पुत्री बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से सब तरह से मैं आपके ही अधीन हूँ। आपकी इच्छा विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिख दिया है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ ही कर दिया और बोला, देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करोगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देख सुमति विचार करने लगी कि मुझे कुष्ठीपति मिल गया है, चलो कहीं और चलें। सुमति अब अपने पति के साथ वन में चली गई। भय देने वाले वन में सुमति और उसके पति ने बड़े कष्ट में रात बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ही ध्यान करते रहे। माँ बड़ी ही दयालु हैं। सुमति का दुख देखकर वह द्रवित हो गई। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती प्रकट हो गई। वे सुमति से कहने लगी, ब्रह्माणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मुझसे मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली हूँ। इस प्रकार माँ भगवती का वह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। सुमति का यह वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई और उसने हाथ जोड़कर पूछा कि हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप कृपा कर मेरा पूर्व जन्म बताएं। तब माँ भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। भाग्य से वह नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें न तो कुछ खाने को मिला और न ही जल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर दे रही हूँ और अब तुम्हें मनोवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुन सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एकमात्र का फल, एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ ठीक करने के लिए तुम अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की इस प्रकार की महिमा अपार है। इसी जन्म में भी तुमने इस पुण्य को किया, उसका नाम स्मरण व्रत भक्त को मन चाहा वरदान दे देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी के यह वचन सुनकर सुमति बहुत ही प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल दे, मेरे पति को निरोग कर दो। सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देखकर सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। सारे जगत की तुम ही माता और तुम ही पिता हो।
हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरे विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझ दीन की रक्षा करो, और आपने मुझ दीन की रक्षा की है। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति ने मन से माँ देवी की स्तुति की थी। देवी बहुत संतुष्ट हुई। वह ब्रह्मचारिणी से बोली, हे ब्रह्मचारिणी, तेरे उद्धालक नाम का पति अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसे कहकर देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्माणी, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती हो। माँ भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और उसके फल का विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करें। तब ब्रह्माणी के वचन को सुनकर माता दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि पूर्वक पूजा करें। विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, और जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से ही कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनमें तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती के पूजन हवन की यह विधि जान ब्रह्माणी प्रसन्न हो गई और हे देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, कीलक, अर्गला का पाठ, हवन, पुराण के पाठ के साथ साथ माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो माँ भगवती की जय। नव दुर्गा महारानी की जय। श्री सांचे दरबार की जय। अब माँ भगवती की आरती, श्री देवी जी की आरती इस प्रकार है। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भवहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय।
माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्मा रूपा मैया शुद्ध ब्रह्मा रूपा। सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर परशिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी मैया अविचल अविनाशी। अमलय अनंतय गोचर अमलय अनंतय गोचर अजयानंद राशि माँ जग जननी जय जय। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी मैया अकल कलाधारी। करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरिहर संहारकारी माँ जग जननी जय जय। तो विधिवधु रमा तो उमा महामाया मैया उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा मैया ब्रज रानी राधा। तो वांछा कल्पद्रुम हारणी हारणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा सहस्रकरा मैया नाना सहस्रकरा। अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा माँ जग जननी जय जय। तू परम धाम निवासिनी महाविलासिनी तू मैया महाविलासिनी तू। तू ही श्मशान विहारणी तू ही श्मशान विहारणी तांडवलाशिनी तू माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभाधारा मैया तू शोभाधारा। विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा मयि धारा माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामय तू अति गरल मना मैया तू अति गरल मना। रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्थितना माँ जग जननी जय जय। मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे माँ इह पर सिद्धि प्रदे। कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वरदे माँ जग जननी जय जय। शक्ति शक्तिधर तुम्ही नित्य भेदमयी मैया नित्य भेदमयी। भेद प्रदर्शिनी वाणी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी माँ जग जननी जय जय। हम
अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे हैं कपूत अति कपटी हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजय मैया दया दृष्टि कीजय करुणा कर करुणामय करुणा कर करुणामय शरण शरण दीजय माँ जग जननी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। बोल अम्बे मात की जय, नौ दुर्गा महारानी की जय, श्री साचे दरबार की जय। आप सभी को यदि मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कथा को सुन करके आप नौ दुर्गा के पाठ का सप्तशती पाठ का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।